मेज़रमेंट यानी कि मापन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट का फर्स्ट चैप्टर है और ये डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और आइए आज बात करते हैं मेज़रमेंट यानी कि मापन के बारे में। तो मापन होता क्या है? मापन किसी भौतिक राशि की माप जानने की वह प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि की माप किसी प्रेक्षक का परिणामी प्रेक्षण होता है, जिसकी परिशुद्धता प्रेक्षक की परिशुद्धता पर निर्भर होती है। यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं उसकी मेज़रमेंट की या उस उपकरण की या उपयंत्र की जो एक्यूरेसी होगी, मापने की जो कैपेबिलिटी होगी, वही जो है हमारा मेज़रमेंट कहलाएगी, यानी कि मापन कहलाएगी। नेक्स्ट है मापन उपयंत्र, मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट। मापन उपयंत्र क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जिन युक्तियों द्वारा भौतिक राशियाँ मापी जाती हैं उसे मापन उपयंत्र कहते हैं। जैसे धारा को मापने के लिए एमीटर, तो एमीटर क्या हो गया, ये आपकी युक्ति हो गई, एक उपयंत्र हो गया जिसके द्वारा आप करंट का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, सक्रिय शक्ति के लिए वाट मीटर, ऊर्जा को मापने के लिए एनर्जी मीटर, शक्ति गुणक को मापने के लिए पावर फैक्टर आदि। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये राशियाँ जो हैं, जैसे आपका धारा हो गया, वोल्टेज हो गया, ये सारी राशियाँ हैं। और जो युक्तियाँ हैं यानी कि जो इससे आपको मेजरमेंट करना है, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ये सारी आपकी युक्तियाँ हैं। तो ये सारे जो है आपके क्या कहलाएंगे, मापन उपयंत्र कहलाएंगे। आगे देखते हैं कार्य की प्रकृति के अनुसार उपयंत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माप यंत्र। माप यंत्र क्या होता है, वह यंत्र जो राशि को मापने का कार्य करते हैं माप यंत्र कहलाते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि एमीटर के द्वारा जो है किसका मेजरमेंट किया जाता है, करंट का मेजरमेंट किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज का मेजरमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं माप यंत्र जो होता है वह यंत्र होता है जो किसी राशि को मापने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, नियंत्रण यंत्र होता है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो उस उपकरण या यंत्र के द्वारा कंट्रोलिंग का कार्य करता है। वह यंत्र जो किसी राशि के नियंत्रण का कार्य करता है कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अगला है आपका वैद्युत माप यंत्र। क्या होते हैं, वह उपयंत्र जो वैद्युत राशियों जैसे धारा, वोल्टता, शक्ति, ऊर्जा इत्यादि को मापने के लिए वैद्युत माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं इसमें विद्युत राशियां एवं उनके माप यंत्र। तो क्या होता है विद्युत धारा, पहली राशि कौन सी है, विद्युत धारा। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे धारा मापी द्वारा मापा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा मापी कई प्रकार के होते हैं, एसी एमीटर, डीसी एमीटर आदि। धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश Q अपान समय T, इसमें एम्पियर में। नंबर 2 क्या है, वोल्टता यानी कि वोल्टेज या एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, इसका मात्रक वोल्ट है। वोल्टता V = कार W अपान आवेश Q, किसमें, वोल्ट में। नेक्स्ट है प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर, किसी चालक का विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का गुण उसका प्रतिरोध कहलाता है, इसका मात्रक ओम है, इसका मापन ओम मीटर द्वारा करते हैं। प्रतिरोध R = V वोल्टता अपान I एम्पियर, किसमें, ओम में। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, प्रत्यावर्ती विद्युत राशि द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, इसका मात्रक हर्ट्ज है, इसे फ्रिक्वेंसी मीटर द्वारा मापा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रेरकता यानी कि इंडक्टेंस, कुंडली का वह गुण जो स्वयं से प्रति एम्पियर प्रति सेकंड विद्युत धारा परिवर्तन की दर पर स्वयं में तथा दूसरी कुंडली में निश्चित मान का विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। L = नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर अपान रिलक्टेंस, L = N² अपान I, किसमें, हेनरी में। नेक्स्ट है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, किसी संधारित्र की धारिता उस पर आवेश Q तथा उसके क्रॉस वोल्टेज V का अनुपात होता है, इसका मात्रक फैराड होता है, यानी कि धारिता C = आवेश Q अपान वोल्टेज V, फैराड में। नेक्स्ट है शक्ति गुणक, पावर फैक्टर, प्रत्यावर्ती परिपथों में परिपथ पर प्रयुक्त वोल्टता तथा उसकी विद्युत धारा में समय अंतर होता है जिसे कलांतर कहा जाता है, यानी कि फेज डिफरेंस कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रिकल एंगल फाई से व्यक्त करते हैं तथा कला कोण कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। शक्ति गुणक को cos फाई से व्यक्त करते हैं, इसे पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापते हैं। शक्ति गुणक
यानी कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कला कोण की क्वाजा, यानी कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति P वोल्ट तथा V तथा धारा I का गुणनफल होता है। इसका मात्रक वाट होता है। P इज इक्वल टू VI किसमें, वाट फॉर DC के लिए। लेकिन जब आप AC की बात करेंगे तो AC के लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI cos फाई वाट में। होयर जहाँ V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट, cos फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर। विद्युत ऊर्जा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत शक्ति तथा समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा होता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट सेकंड या जूल होता है। इसे ऊर्जा मापी द्वारा मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू पी गुणे टी, यानी कि ऊर्जा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति गुणे समय। इसकी यूनिट क्या अभी हमने बताया आपको, वाट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई गुणे टी वाट सेकेंड। तो टोटल क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये वाट सेकंड में है तो इसको हम किलोवाट जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई गुणे टी अपान 3600 गुणे 1000। इसको वाट को किलोवाट में हमने बदला और सेकंड को घंटे में बदला, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600। और 1 वाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के। तो वाट को हमने किलोवाट में किया तो उसका जो मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करके कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनली एनर्जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी ई इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई इंटू टी अपान 3600 गुणे 1000। और इसका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी, वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसी को हम एक यूनिट भी कहते हैं। तो एक यूनिट होता क्या है, यदि 1 घंटे में शक्ति व्यय 1 किलोवाट होता है तो उसको हम एक यूनिट कहते हैं, ठीक है।